आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। जैसे आप देख रहे हैं हेडिंग में या लिखा हुआ टॉपिक में डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट है ना। इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जबकि बहुत इजी टॉपिक है कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। हम देखते हैं कि जब हम किसी शॉप में जाते हैं तो हमें डिस्काउंट दिया जाता है ना, और फिर वो डिस्काउंट काट कर हमें उतना लेस कर कर वो हमें पर्टिकुलर कॉस्ट में वो देता है शॉपकीपर, राइट। तो आज हम सीखेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट और डिस्काउंट समझने के लिए हमारे सामने यहाँ तीन चीजें आपके सामने लिखी हुई है, इनको हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। क्योंकि सबसे पहली बात है मार्क प्राइस, दूसरी बात है सेलिंग प्राइस और तीसरी है डिस्काउंट। अब ये तीनों में गहरा रिलेशन है। कैसा? जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है मार्क प्राइस MP। ये क्या होता है कि अगर हम जब भी कोई शॉप में जाए तो जिस पे टैग होता है कि दिस कॉस्ट ₹500, ओके, सो वो जो होता है वो होता है मार्क प्राइस, और उसी के साइड में एक टैग लगा होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर वो चीज 500 की है और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है तो वो हमें चीज कितने की मिलेगी? 450 की, बिकॉज 500 का 10% ₹50, तो वो उसमें से बाद में लेस हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है उसका। तो जो सबसे पहले जो लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर जो MRP होती है, हम क्या बोलेंगे उसको, मार्क प्राइस होती है, उसे हम बोलेंगे MP इन शॉर्ट। और फिर जब उसको जितने में हमें वो मिलता है उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब डिस्काउंट लेस होने के बाद वो जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और D यानी डिस्काउंट। तो ये हमने तीन चीजें समझ गए सबसे पहले कि इनके लॉन्ग फॉर्म क्या है। MP यानी मार्क प्राइस, SP यानी सेलिंग प्राइस और D यानी डिस्काउंट। अब इन तीनों में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोले कि जितना पहले छपा हुआ होता है वो होता है मार्क प्राइस, फिर डिस्काउंट उसमें से लेस होता है और फिर वो बिकता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला बन गया ये, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले, अगर वो 500 रुपीज की कोई चीज है, उसके ऊपर डिस्काउंट मिला 50 रुपीज, मतलब कि 500 का 10%, और वो चीज हमें कितने में मिली? फिर 450 रुपीज में मिली। ठीक है, तो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। लेकिन अब बात करेंगे डिस्काउंट परसेंट की। यानी अब कैसा होता है कि हमें डिस्काउंट, अगर मैंने अभी डायरेक्ट बताया आपको कि 50 रुपीज का डिस्काउंट है तो हमें पता चल गया कि 500 माइनस 50 यानी 450। लेकिन क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि डिस्काउंट परसेंट निकालो या फिर सेलिंग प्राइस निकालो या फिर मार्क प्राइस निकालो। बिकॉज अभी हमने थोड़ी देर पहले ये तीनों चीज आपको बताया, ये तीनों चीज हमने अभी समझे कि मार्क प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, इनका कनेक्शन भी हमने समझे। लेकिन क्वेश्चंस इस पर बेस्ड होते हैं। जैसे डिस्काउंट परसेंट निकालने बोला जाएगा, जैसे मैंने अभी डायरेक्ट बताया आपको 500 का 10% 50 होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे कैलकुलेट होता है? डिस्काउंट परसेंट तो वो होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। ठीक है, कैसे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज 500 रुपीज की है, मतलब मार्क प्राइस 500 है, और उसके ऊपर मुझे 50 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो कितना परसेंट मिला? राइट, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि अगर मुझे 500 की चीज 450 में मिली, मतलब 50 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो कितना परसेंट मिला? तो हम वो परसेंट निकालने के लिए, वही डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला? कि डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। मतलब हम जितना डिस्काउंट हमें मिला, जितने रुपए का, वो हम लिखेंगे ऊपर, वो कितने रुपए का वो था वो चीज, वो हम लिखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो उससे क्या निकलेगा? डिस्काउंट परसेंट निकलेगा कि हमें कितने रुपए, कितने परसेंटेज का डिस्काउंट मिला। कितने रुपए का मिला वो तो हमें पता है, जैसे 50 रुपीज का 500 पे, तो हम क्या लिखेंगे? 50 अपॉन 500 इंटू 100, और उससे डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। जो आंसर निकलेगा 10%। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ जैसे हम 50 रुपीज का डिस्काउंट मिला मुझे 500 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, इससे मेरा डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं दोनों जीरो इससे काट दूं तो बचता है 50 अपॉन 5 यानी कि 10, और यह आंसर आ चुका है 10%। ठीक है, यानी 50 अपॉन 500 इंटू 100, ये दोनों जीरो कट, 50 अपॉन 5 10। ठीक है, ये आपका निकल गया डिस्काउंट परसेंट। तो ये था डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका। अगर हमें दो चीज पता है, कौन कौन सी? कि हमें कितना डिस्काउंट दिया गया है और साथ में वो चीज कितने रुपए की थी, मतलब डिस्काउंट एंड MP। अगर ये दो चीज हमें पता है तो हम डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला है ये।
ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। अब बातें आती है बची हुई दो चीजें, एसपी और एमपी, है ना। जैसे कि हमने इसके पहले देख चुके हैं एसपी क्या है और एमपी क्या है। एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस है, और एमपी क्या है, मार्क प्राइस है। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस अगर हमको निकालना है और हमें दो चीज पता है, कौन कौन सी, एक होता है मार्क प्राइस और एक होता है डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट क्या मतलब है इसका, मुझे ये पता है कि वो पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मार्क प्राइस कितनी है, कितना उस पर छपा हुआ है। ठीक है, अभी डिस्काउंट लेस होने को, और अब मुझे दूसरी चीज ये पता है कि कितने परसेंटेज का डिस्काउंट मुझे मिलने वाला है। ठीक है, मुझे ये पता है कि वो मार्क प्राइस मतलब कितना छपा हुआ है उसके ऊपर, और मुझे ये पता है कि कितने परसेंटेज का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर मुझे ये दो चीज पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। इसका मतलब अगर हम जनरली समझे तो क्या होने जा रहा है इसमें ये होने जा रहा है कि मार्क प्राइस में से उतना परसेंट, जितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है उतना माइनस किया जा रहा है। एक सिंपल सी बात जनरल, है ना। क्या हो रहा है कि मार्क प्राइस जो है उसमें से जितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है उतना माइनस करने के बाद जो आ रहा है वो हो रहा है आपका सेलिंग प्राइस। बट इसको हम बार बार वो नहीं कर सकते ना, इसका इतना परसेंट निकालो और फिर उसमें से उसको माइनस करो। ठीक है, बार बार, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है और वो ये है एसपी का, कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। तो ये बात होगी किसके लिए, एसपी के लिए। लेकिन कब, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और एमपी दिया हुआ है। अब इसका एक रिवर्स केस वो होगा कि अगर एसपी और डिस्काउंट परसेंट दिया है तो एमपी कितना। ये केस किस तरह का हो गया कि मुझे ये पता है कि ये कितने में बिकी है चीज या बिकने वाली है, और कितना परसेंट इसको डिस्काउंट दिया गया था इस पे। अगर ये दो चीज पता है तो मैं वो कितना रुपए उस पे छपा था, मतलब मार्क प्राइस क्या था, वो निकाल सकता हूं। ठीक है, और वो निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। इसी का थोड़ा इसमें चेंजेस है, देखो इसमें और इसमें एक हल्का चेंज है, वो ये है जब एसपी निकालना था तो मल्टीप्लाई एमपी हुआ, यहाँ जब एमपी निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय एसपी हुआ। यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ऊपर है न्यूमरेटर में, या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट नीचे है। तो फिर यहाँ एमपी का फॉर्मूला क्या बन गया, 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, तो ये आपके सामने ये दो केसेस ऐसे थे जिसमें अगर हमें एमपी और डिस्काउंट परसेंट पता है तो हम एसपी कैसे निकालेंगे, और दूसरा केस ऐसा था कि एसपी और डिस्काउंट परसेंट अगर आपको पता है तो हम एमपी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, और इसमें तरह तरह के जो फॉर्मूलेज है, जो डिस्काउंट परसेंट कैसे कैलकुलेट होता है, एसपी कैसे कैलकुलेट होता है अगर एमपी और डिस्काउंट परसेंट पता है, एमपी कैसे कैलकुलेट होता है अगर एसपी और डिस्काउंट परसेंट पता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए।